यूजीसी का जो नियम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है कि महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटियों में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो भेदभाव होता है जाति के आधार पर, उनमें उनके साथ भेदभाव न हो उसको रोका जाए। और ये जो पहले का नोटिफिकेशन जारी किया गया था यूजीसी के द्वारा उसमें मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई ये किया गया है कि उसकी धारा 3 में ओबीसी का कोई स्थान नहीं था, अब ओबीसी वर्ग के लोगों को उसमें एंट्री दे दी गई है कि जितने भी आरक्षण पाने वाले समुदाय के लोग होंगे वो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, दिव्यांग हैं, इन तरह के लोगों को उसमें बताया गया है कि इनके साथ कोई भेदभाव करेगा तो उनके खिलाफ जो कमेटी होगी वो जांच करेगी, एक्शन लेगी और उस व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। चाहे तो गोपनीय स्तर पे भी शिकायत कर सकते हैं और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसमें एफआईआर भी दर्ज हो सकता है, उसे कॉलेज से निकाला भी जा सकता है, रिस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है। तो इस तरह से कैरियर उनका बर्बाद होगा। किनका? सामान्य वर्ग के लोगों का, क्योंकि ये सामान्य वर्ग के लोग उसमें नहीं आते हैं। अब सामान्य वर्ग के लोग जो नाराज हैं उनकी नाराजगी की वजह क्या है? जायज नाराजगी है कि उनका बच्चा अगर उस कॉलेज में पढ़ता है और कोई झूठी शिकायत कर देता है कि इस ब्राह्मण के लड़के ने, इस क्षत्रिय के लड़के ने, इस कायस्थ के लड़के ने इस तरह का बिहेव किया है, तो उसके साथ एक्शन लिया जाएगा। और जो शिकायत दर्ज कराई जाएगी, जो शिकायत का जो आरोप लगाया जाएगा, उसके लिए कोई सबूत की भी जरूरत नहीं है, सबूत देने की जरूरत नहीं है। यूजीसी नियम लाया है, इसका मैं विरोध नहीं करता हूं, आना चाहिए, आना भी चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा पक्ष यह है कि उसका जो सेक्शन 8 बनाया गया था, जिसमें अब निकाल दिया गया है, वहां यह बात निकाल दी गई है कि अगर झूठी शिकायत पाई गई, वो आरोप झूठा मिला, अब कार्रवाई नहीं होगी। इस पार्ट पे दिक्कत है कि अगर कोई व्यक्ति झूठा शिकायत कर देता है विद्वेष की भावना से, प्रतिशोध की भावना से, किसी भी तरह से या किसी और रंजिश को लेकर, तो क्या उसकी झूठी शिकायत पे झूठी शिकायत देने की वजह से उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो यहां जस्टिस की बात हो रही है, नैसर्गिक न्याय की बात हो रही है। यूनिवर्सल जस्टिस कहां रह जाएगा? न्याय का अधिकार सबको है, हम बात कर रहे हैं, हम भी उसकी बात कर रहे हैं और सवर्ण समाज भी इस बात को कह रहा है कि सबको न्याय मिले, यूनिवर्सिटी कॉलेज में सबको न्याय मिले, न्याय का अधिकार सबको है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो उच्च जाति के लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा भला हो, वो चाहते हैं कि हमारा वो शोषण करें और इसी से वो नाराज हैं, उनको मिर्ची लग रही है। ऐसा नहीं है, मिर्ची हमें नहीं लग रही है। आप उठा के देख लीजिए आंकड़ा कि 80% जितने भी एससी एसटी के मामले आते हैं कोर्टों में, उसमें 80% ऐसे मामले होते हैं जिसमें सामान्य वर्ग के लोग नहीं होते हैं। 20% सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, बाकी 80% वे लोग हैं जो उस यूजीसी के अंतर्गत आते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं। 80% मामले शोषण वही लोग करते हैं जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं नए यूजीसी के नियम के अनुसार। तो सामान्य वर्ग इसलिए परेशान है कि अगर झूठा आरोप लगाया जाता है तो झूठे आरोप लगने पर अगर आरोप सिद्ध होता है तो ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आरोप नहीं सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आपको क्या दिक्कत है या किसी को क्या दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए दिक्कत। मैं खुद उसका शिकार हूं। मेरे ऊपर 2018 में एसटी कोर्ट में आवेदन दिया गया, 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया। लेकिन शुक्र ये मनाइए कि उस समय सुभाष महाजन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की केस डिसाइड हुई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियम बनाने के लिए कहा गया था और ये कहा गया था कि पहले प्रारंभिक जांच कर ली जाए, उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसका मुझे लाभ मिला और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। हालांकि कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि एफआईआर दर्ज कर लिया जाए। मेरे ऊपर 323 का आज तक मुकदमा नहीं, मैं 151 में चालान नहीं हुई। हमारे पूरे खानदान में कम से कम इसमें 40-45 लोग होंगे
आज तक किसी के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, एनसीआर भी नहीं हुआ, 151 में चालान भी नहीं हुई। और ऐसी सिचुएशन में ऐसे व्यक्ति के पर एक एससी समुदाय का व्यक्ति आता है और कहता है कि इन्होंने मुझे मारा, पीटा, कॉलर पकड़ के मारा। बड़े शैक्षणिक संस्थान के लोगों द्वारा उसको अपने गिरफ्त में लेकर और उससे करवाया गया। तो बहुत से हमारे एससी समाज के ऐसे भाई हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग मजबूत होते हैं जो उनके गुलाम एक तरह से बना लेते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी उसका शिकार हुआ था। मेरे आचरण के, मेरे व्यवहार के बारे में लोग परिचित हैं। और दूसरी बात कि लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का कोई भी मुकदमे नहीं है, किस तरह का व्यवहार नहीं है, मैंने आज तक किसी को गाली भी नहीं दिया, एक थप्पड़ भी नहीं मारा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर SC/ST का मुकदमा लाया जाता है, साफ साफ कह दिया था जाके सीओ ऑफिस में कि मेरे ऊपर कोई है नहीं, इस तरह का नहीं, आप जांच कर लीजिए, अगर जांच में पाया जाता है तो जरूर मुकदमा दर्ज करिए मेरे खिलाफ। हालांकि पुलिस ने बहुत ईमानदारी से, अकमल खान साहब थे, उन्होंने इसकी जांच की और ऐसा कुछ नहीं पाया गया। उधर से बहुत दबाव डाला गया कि मुकदमा दर्ज हो, लेकिन बढ़िया मेरे लिए यह था कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी सुभाष महाजन के केस में, उसका मुझे लाभ मिला। तो हम यही बात कर रहे हैं कि अगर झूठी शिकायत होती है तो उसकी भी उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और व्यक्ति को जिस पर आरोप लगाया गया है उसको भी अपना पक्ष मजबूती से रखने का अधिकार मिले और सबको न्याय मिले। ये बात साफ साफ कहनी चाहिए कि सबको न्याय मिले। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूं कि वो आप विरोध क्यों कर रहे हैं, आपके विरोध करने से कुछ नहीं होगा। ये यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आया है इसका कुछ भी नहीं होगा। SC/ST एक्ट में जब सुभाष महाजन के केस के बाद उसमें परिवर्तन किया गया, आपने विरोध किया, कुछ नहीं हुआ, लागू है। सारी फेक केसें आती हैं, मैक्सिमम, सारी तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम, क्योंकि शोषण होता भी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो आप जितना भी मेहनत कर डालिए उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप विरोध मत करिए। आपने देखा होगा कि ये पहला ऐसा कानून है, नियम है जो आया है, वो आप पे थोपा जा रहा है जिसका कि विरोध विपक्ष के लोग भी नहीं कर रहे हैं। पहला ऐसा कानून है जिसमें विपक्ष भी आपके साथ नहीं खड़ा है। सत्ताधारी पार्टी तो ला ही रही है, उसका तो समर्थन ही है, लेकिन विपक्ष भी आपके साथ नहीं खड़ा है। तो इसका क्या मतलब है? मैं फिर कहूंगा कि क्या चुपचाप बैठ जाएंगे? नहीं, तब पर भी नहीं बैठेंगे। विरोध करना चाहिए, विरोध का तरीका बदलना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं कि आप 6 महीने, साल भर, 2 साल तक किसानों की तरह बैठ पाएंगे? अगर बैठ पाएंगे तब विरोध करिए। क्या आप तैयार हैं कि शाहीन बाग की तरह आप लोग बैठ पाएंगे NRC CAA के खिलाफ में? अगर आप तैयार हैं, आपके अंदर कुवत है, दम है, तो आइए। अगर नहीं है तो लिखने से और मेरे वीडियो बना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूजीसी का नियम आया है, वो लागू होगा, क्योंकि सारे लोग उसके समर्थन में हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर जो चीज आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने वाली है, जैसा कि बाकी कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसे कानूनों का विरोध होना ही चाहिए, बताना ही चाहिए। जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण देना चाहिए, अन्यथा उन बच्चों से आप आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे, उनको जवाब नहीं दे पाएंगे कि आज वो बच्चे कहेंगे कि आज जो मैं दुर्दशा झेल रहा हूं, इस दुर्दशा के जिम्मेदार हमारे बाबा थे, हमारे दादा थे, हमारे चाचा थे, हमारे पिताजी थे। क्योंकि ये कानून जब बनाया जा रहा था, ये कानून जब लाया जा रहा था, तो आप सो रहे थे, आवाज नहीं उठा पाए। इसलिए उठाइए आवाज, बोलिए और कोशिश करिए कि इसके लिए आपको जितना भी दिन तक रोड पे आना हो, आप रोड पर आएंगे और इसका विरोध करेंगे, दर्ज कराएंगे। धन्यवाद।